नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नाउ नोएडा और मैं कीर्ति। देश में पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ बम की धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा और आकाशा की फ्लाइट्स को बम की धमकी मिलने के बाद अब आंध्र प्रदेश के होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, तिरुपति में कई होटलों को बम की धमकी मिली है। बम की धमकी के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। तिरुपति में इसको लेकर केस दर्ज किया गया है। तिरुपति पूर्व पुलिस थाने के सर्किल इंस्पेक्टर श्रीनिवासुलु ने इस धमकी के बारे में जानकारी दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि 3 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकियां ईमेल से दी गई हैं और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इंस्पेक्टर श्रीनिवासुलु ने बताया कि अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है, अलग अलग परतें खंगाली जा रही है कि आखिर ये धमकी कहां से आई, किसने दी, किसके जरिए ये धमकियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द ही दोषियों का पता लगा लेंगे। जांच पूरी होने के बाद ईमेल भेजने वालों की भी पहचान कर ली जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लीला महल, कपिला तीर्थम और अलीपीरी इलाकों में स्थित 3 निजी होटलों को गुरुवार शाम को ईमेल के जरिए धमकियां मिली। धमकी भरे ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा था कि पाकिस्तानी आईएसआई सूचीबद्ध होटलों में इम्प्रोवाइज्ड ईडी सक्रिय करेगी। रात 11 बजे तक होटल खाली करवाए, टीएनसीएम शामिल है। ये ईमेल गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को शाम 5:30 बजे के आसपास होटलों को भेजे गए थे। ईमेल में कहा गया कि जाफर सादिक की गिरफ्तारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है और स्कूलों, होटलों में इस तरह की घटनाएं एमके स्टालिन परिवार की इस मामले में संलिप्तता से ध्यान हटाने के लिए आवश्यक है। डीएमके के पूर्व पदाधिकारी जाफर सिद्दीकी को इस वर्ष फरवरी में तमिलनाडु में मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उनकी रिहाई चाहिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में गुमनाम धमकियों का सिलसिला चल पड़ा है। इसकी शुरुआत हुई एयरप्लेन्स को लेकर दी गई धमकी देने से, यानी कि पहले एयरप्लेन्स पर बम धमाका होने की धमकी दी गई, वहां से इसकी शुरुआत हुई। पिछले करीब 20 दिन की अगर हम बात करें तो इस 20 दिन के अंदर तकरीबन 80 से 90 घरेलू अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है, बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की विभिन्न टीमें उड़ानों पर जारी खतरों को लेकर एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। एक हफ्ते से भी कम समय में 170 से अधिक उड़ानों को बम की धमकी मिल चुकी है। सोचिए, बम से उड़ाने की धमकी एक हफ्ते में 170। इस बीच सरकार एयरलाइंस को बम की धमकियों से निपटने के लिए विधायी कार्रवाई की योजना बना रही है, जिसमें अपराधियों को नो फ्लाई सूची में डालना भी शामिल है। हालांकि इन धमकियों के पीछे कौन है, इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। बड़ी संख्या में विमानों को डाइवर्ट किया जा चुका है। कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग भी हो चुकी है। शक जताया जा रहा है कि इन धमकियों के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ हो सकता है, यानी कि खालिस्तानी आतंकी इस धमाकों को कराने और इनकी धमकियों के पीछे हो सकते हैं। विमानों को धमकी का सिलसिला चल ही रहा था कि पिछले दिनों सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है और इसकी सभी सीआरपीएफ स्कूल निशाने पर है। साथ ही उसने सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कहा है कि वो अपने बच्चों को सीआरपीएफ स्कूलों में ना भेजे। ये धमकियां दिल्ली के रोहिणी में एक सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके के बाद दी गई है। वहीं सबसे ताजा धमकी में तो पन्नू ने सीआरपीएफ को हेड करने वाले अमित शाह को भी धमकी दी है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि बम धमाकों की जो ये धमकियां लगातार मिल रही है, ये कितनी डरावनी है और इसको लेकर इंटेलिजेंस सचेत हो गई है। लगातार जो ईमेल भेज रहे हैं तिरुवनंतपुरम में जिसने होटलों को उड़ाने की धमकी दी है, उसके भी हर परत पर, हर पहलुओं पर जांच की जाएगी कि आखिर एक हफ्ते में एयरलाइंस, स्कूलों और अब होटलों में बम से उड़ाने की धमकी देने वाले के पीछे आखिर हाथ किसका है। क्या ये आईएसआई कर रही है या किसी और का जो गैंग है वो इस तरह की धमकी दे रहा है, या ये धमकियां फेक है। इन तमाम पहलुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है। ईमेल आईडी किसके थ्रू भेजी गई, इस पर जांच होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।